नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम अनंत चतुर्दशी की कथा सुनेंगे। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनका एक लड़का था और एक बहू थी। लड़के का शादी हो गया था। तो जो उनका लड़का था बाहर जाने लगा जब कमाने के लिए सेठ जी का, क्योंकि सेठ जी लोग का जो व्यापार था कुछ दिनों के बाद ठप हो गया, आमदनी कम हो गया। तो लड़का बोला कि मैं जा रहा हूँ बाहर कमाने। जब वो बाहर जाने लगा कमाने के लिए तो अपनी माँ से बोले कि माँ, जब तक मैं लौट के न आऊँ परिंदे का पानी और चूल्हे का आग नहीं बुझना चाहिए। परिंदे का पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए। परिंदे यानी मटके का पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए और चूल्हे का आग नहीं बुझना चाहिए। उसकी माँ ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। अब जो सेठ जी की बहू थी हरदम ध्यान रखती कि मटके का ना पानी खत्म हो और न चूल्हे के आग बुझे। कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सेठ जी की जो बहू थी देखा उसने कि चूल्हे का आग बुझ गया है और परिंदे का पानी खत्म हो गया है। उसको बहुत चिंता सताने लगी। वो जल्दी जल्दी कुआं पे गई, वहाँ से पानी भर के लाई और परिंदे में पानी भर के रख दिया। अब आग के लिए उसने क्या किया, बगल वाले अपने पड़ोसन के घर गई। बोली कि चाची मुझे थोड़ा सा आग दे दो। तब उस स्त्री ने कहा कि आज हमारे घर कोई भी चीज़ दूसरों को नहीं दिया जाता है, उधार नहीं दिया जाता है, दूसरों को नहीं दिया जाता है। तब सेठ जी की बहू ने पूछा कि ऐसा क्यों? तब उसने कहा, जो पड़ोसन थी बोली कि आज रोठ चौदस है। रोठ चौदस के दिन पूरा घर को हम लोग लिपते हैं। परिंदे का जो पानी होता है उसको गिरा के फिर दूसरा साफ पानी भरते हैं और घर आंगन को लिप के स्नान आदि करके हम लोग जो अनाज होता है उसको पीसते हैं। अनाज को पीस के रोट बनाते हैं। रोट बना के उसकी पूजा करके फिर हम भगवान हरि का, विष्णु का और उस रोट का पूजा करके फिर जो धागा वाला एक मिलता है, गांठ वाला धागा, उसको बांधते हैं। फिर हम खाते हैं और उस दिन दान धर्म भी करना चाहिए। अब उसकी बहू ने सोचा अब मैं क्या करूं, आग तो बुझिए गया है। वो अपने घर आई, बोली कि मेरा आग तो बुझिए गया है, सब लोग ऐसा ही मना रहे, तो आज मैं भी इस पर्व को मना ही लेती हूँ। उसने क्या किया कि आंगन घर को लिपना शुरू किया और जो था मटका, उसका परिंदा जो बोलते हैं, उसको पानी उसने गिरा के और दूसरा पानी भर दिया साफ। तब उसकी सास ने जब ये देखा तो सास जो थी गुस्सा करने लगी, बोलने लगी कि मेरा बेटा कह के गया था आग न बुझने पाई, इसने आग बुझा दिया, आग बुझा दिया। हल्ला करने लगी सास। लेकिन उसकी बहू ने कोई बात का ध्यान नहीं दिया। अच्छी तरह से घर द्वार लीप के साफ स्नान कराई। स्नान करने के बाद अपना अनाज को 7 तरह का अनाज उसमें डाल के उसने पीसा और उसके बाद अनाज पीसने के बाद उसने रोट बनाना शुरू किया। तो रोट में उसने 7 तरह का अनाज डाला, दूध, दूब, सूत, चना, दाना, घाना, दही, इन सभी चीज़ों को डाल के उसने रोट बनाया। और रोट बना रही थी, अभी रोट बना के बैठी थी, तब तक उसका पति भी उधर बाहर से घर को लौट रहा था। रास्ते में उसे एक सर्प मिल गया। सर्प ने कहा कि मैं तुम्हें आज डसूंगा, मैं तुम्हारा काल हूँ। तो जो सेठ जी का लड़का था बोला कि मैं बहुत दिनों के बाद अपने घर लौट रहा हूँ, बहुत सालों के बाद, बहुत दिनों के बाद, सो तुम ऐसा मत करो, आज मुझे जाने दो, मिलने दो। तुम रात को आना, आधी रात को, मैं अपनी पत्नी की चोटी को नीचे लटका के रखूँगा, उसके सहारे चढ़ के तुम मुझे डस लेना। सर्प ने छोड़ दिया, कहा कि मैं ठीक है आज रात को आऊँगा। उसके बाद घर पर सेठ जी का लड़का आया तो सब बहुत खुश हुए। उसकी पत्नी ने जो रोट बनाया था उसका पूजा करके अपनी सास को खिला दिया, पति को खिला दिया
और वो अपने लिए रोट को क्या की कि अपने रूम में टेबल पर ढक के रख दी कि मैं बाद में खाऊंगी। वो बहुत थक गई थी, उसका पति सोया था तो वो भी सो गई। इधर जब आधी रात होया, जो सेठ जी की बहू थी वो तो सो गई, थक गई थी, लेकिन उनके बेटे को नींद नहीं आ रहा था। वो सोच रहे थे कि आज मेरी तो काल है, सर पाएगा और मुझे डर लगेगा, मैं मर जाऊंगा। इस कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। और जब आधी रात हुआ तो सर पाया और सेठ की बहू जो थी, उनका चोटी जो नीचे लटक रहा था बाल, उसको पकड़ के सेठ पलंग पर चढ़ने लगा। तो जो बहू ने रोट बना के रखा था उसमें से सूत, दूब, चना ये सब निकल निकल के देख रहे थे कि अरे इसने तो आज पहला बार व्रत किया, इतने श्रद्धा से हम लोग का पूजन किया, रोट बनाया, और इसके आज ही यह विधवा हो जाएगी, इसकी पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, हमें कुछ करना पड़ेगा। तब उसमें से घना चना, दूब, सूत जो भी था, तलवार, ढाल, कटार के रूप लेके बाहर निकला और उस सर्प को मार दिया। मार करके फिर वो लोग रोट में ही समा गए। और ये सारी चीजें जो सेठ जी का लड़का था वो देख रहा था, उसको तो नींद आ नहीं रहा था। जब वो देखा कि लोग सर्प को मार दिए, फिर वो निश्चिंत होकर सो गया। उस दूसरे सुबह उसकी बहू अपना उठी, अपना काम में लग गई। और जब उसका लड़का आया तो बोला कि माँ ये बताओ कल तुमने कौन पूजा किया था, कौन व्रत किया था, कौन रोट बनाया था। तब उसकी माँ चिढ़ के बोली मैंने तो कुछ नहीं किया था, इसी ने आग बुझा दिया था, तो इसने मटके का पानी फेंक दिया, दूसरा आग जलाया और फिर रोट बनाया, इसी ने सारी गड़बड़ी की है। तब उसका जो सेठ जी का लड़का था बोला नहीं कि नहीं माँ, इसने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, ऐसे ऐसे कल मेरा काल आया था तो उसी रोट से निकल के उन लोगों ने सर्प को मार दिया और मेरी रक्षा की। तब उसकी माँ बहुत खुश हुई और बोली कि आज से हम लोग सब कोई अनंत चतुर्थी के दिन इस व्रत को मनाएंगे। और वो लोग श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करने लगे। तब उस राज्य के राजा ने मुनादी करवा दी कि पूरे गांव में शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को इस व्रत को किया जाएगा और रोट बना के उसका पूजा करके और फिर खाया जाएगा। और बाएं या दाहिने हाथ की कलाई में अनंत चतुर्थी का धागा बना जाएगा। तभी से इस पर्व को मनाया जा रहा है।